आज के वचन के लिए हम निकालेंगे कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय। कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय। और पिछले सप्ताह हमने फिलिपियों की पत्री में से देखा था उसके 4 अध्याय के 4 वचन, जहां पर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और पौलुस ने ये पत्री लिखी, फिलिपियों की पत्री लिखी, और फिलिपियों की पत्री पौलुस जेल में रह के लिखता है। जेल में था, वो कैदी था और वहां से वो पत्री लिखता है। सुसमाचार के कारण से उसको पकड़वाया गया था, लेकिन फिर भी वो जेल में रहकर, उस परेशानी में रहकर वो यही कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और जो ये पत्री है कुलुसियों की, ये भी पौलुस ने जेल में से ही लिखी, उसी समय लिखी। और इसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ दें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जी, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि जब तुम यीशु मसीह के साथ, और जो बाइबल मैं फॉलो कर रहा हूं उसमें लिखा है कि यदि तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो। तो ये पत्री जो पौलुस लिखता है वो मसीही लोगों को लिखता है, वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यानी कि हम लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमने यीशु मसीह को जाना है, ये यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। और हम लोगों को पौलुस ये पत्री लिखता है और कहता है कि यदि तुम यीशु मसीह में जिलाए गए हो। अगर हम कुलुसियों की पत्री उसके पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ें तो वहां हमें मालूम चलता है कि पौलुस उन लोगों को धन्यवाद करता है, अपने लिखने वालों को धन्यवाद करता है कि उनके विश्वास के लिए, उनके यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह की सच्चाइयों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए वो उन लोगों का धन्यवाद करता है। और धन्यवाद करने के बाद यहां पर वो तीसरे वचन में, तीसरे अध्याय में आकर ये कहता है कि यदि तुम यीशु मसीह में जिलाए गए हो। ये हमारे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम विश्वास में हैं, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ये बात जानते हैं कि हम यीशु मसीह में जिलाए गए हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? पूरा वचन पढ़ते हैं, पहला वचन। जी, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की पैसा कमाने की। हम सबके लिए पैसा जरूरी है, पैसे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस पैसे को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या वो पैसा हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही खर्च करते हैं, या परमेश्वर के जो परमेश्वर का राज्य है उसके विस्तार के लिए हम वो पैसा कमाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जो पैसा हम कमा रहे हैं उससे हम करते क्या हैं? 6,000 कमाया, 6,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। 10,000 कमाया, 10,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। 15,000 कमाया, 15,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। 20,000 कमाया, 20,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। परमेश्वर के राज्य के प्रति कितना जाता है? पिछली बार भी हमने ये देखा था 2 हफ्ते पहले कि जब हम दशमांश देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे 20,000 मिला, इतना बिजली का निकल गया, इतना पानी का निकल गया, इतना राशन का निकल गया, इतना ट्यूशन का निकल गया, इतना स्कूल का निकल गया, और जो ये रह गया चलो ये दशमांश है। परमेश्वर कहता है कि दशमांश जो है, जो पहला हमारे हाथ से निकलता है परमेश्वर के लिए, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसका मतलब ये है कि जब मुझे 20,000 मुझे तनख्वाह मिली तो जो पहला मेरे हाथ से निकलना चाहिए वो दशमांश निकलना चाहिए।
और उसके बाद हमारे बाकी खर्चे, परमेश्वर उसका आदर करता है। बहुत से खर्चों में से दशमांश एक खर्चा नहीं होना चाहिए। दशमांश जो होना चाहिए वो पहला हमारे हाथ से निकलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि दशमांश मुझे दे दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि दशमांश ले आओ। वो परमेश्वर का है और इसीलिए वो लेकर आओ। दशमांश हम देते नहीं हैं। दशमांश, परमेश्वर का वचन कहता है, दशमांश हम लेकर आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का ही है। और अगर हम उसको चुराते हैं तो फिर परमेश्वर हमें आशीष कैसे देंगे? अगर हम परमेश्वर से चुराते हैं तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देंगे? यहां लिखा है यदि तुम, पहले और दूसरे अध्याय में लिखा है, बहुत सी बातें लिखी हैं कि तुम विश्वास करते हो, तुम विश्वास में चले हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं तुम्हारे विश्वास के लिए। ये पहले अध्याय के तीसरे वचन में है, तीसरे चौथे वचन में। उसके बाद आगे लिखा है 5वें वचन में कि तुम्हारी आशा जो तुम यीशु मसीह पर लगाए हुए उस स्वर्गीय स्थानों में है, उसको मैंने सुना है, सच्चाई को तुमने ग्रहण किया है, इन सारी बातों को। और ये सारी बातें वो मसीही लोगों को कहता है। लेकिन तीसरे वचन में आकर पौलुस कहता है कि यदि तुम जिलाए गए हो, यदि तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो क्या करने की जरूरत है? स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाने की जरूरत है। इसका मतलब ये भी संभव है कि हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान नहीं भी लगा सकते। हमारा जो ध्यान है वो सांसारिक बातों में भी रह सकता है, हर तरह की सांसारिक बात। मैं बच्चों को कहाँ भेजूं, मैं बच्चों को क्या करूं, मैं अपने लिए क्या करूं, मैं अपने भविष्य के लिए क्या करूं। और जो हम सोचते हैं वो हम सिर्फ यही सोचते चले जाते हैं। क्या ये सोचना गलत है? नहीं। लेकिन मेरा प्राथमिक, जो प्रथम सबसे पहले मैं सोचता हूं वो किसके विषय में सोचता हूं? जो मैंने पैसा कमाया, जो परमेश्वर ने मुझे गुण दिए हैं, उन गुणों से मैं करता क्या हूं? जो परमेश्वर ने मुझे आशीषें दी हैं, उन आशीषों से मैं करता क्या हूं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन बातों पर, उन स्वर्गीय बातों पर ध्यान दें जहां कौन बैठा है? क्या लिखा है पहले वचन में? कौन बैठा है पहले वचन में? जी पढ़ दें प्लीज। जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। जी, जहां यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। उन स्वर्गीय बातों पर हमें ध्यान लगाना है, उन बातों पर ध्यान लगाना है जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के राज्य में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर को जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु मसीह को जाने। उन बातों पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। आगे दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जी, पृथ्वी पर की नहीं, बहुत साफ साफ लिखा है। इससे ज्यादा साफ परमेश्वर का वचन हो नहीं सकता। कहते हैं पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा है सेट योर माइंड। जब हम सोचते हैं वो स्वर्गीय बातों के विषय में हम सोचना शुरू करें कि किस तरह से मैं प्रचार कर सकता हूं, किस तरह से मैं अपने पड़ोसी के पास जा सकता हूं, किस तरह से मैं अपने रिश्तेदारों के पास जा सकता हूं, कैसे मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। उन बातों के बारे में हमें सोचना है, उन बातों के बारे में हमें ध्यान देना है। अगर जब मैं अकेला हूं, मैं बर्तन साफ कर रहा हूं, मैं झाड़ू कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस में हूं, जब मैं गाड़ी चला रहा हूं, कुछ भी मैं कर रहा हूं, तो किन बातों के बारे में मुझे सोचना है? स्वर्गीय बातों के बारे में। वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला, उन बातों के बारे में नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों के बारे में। किस तरह से मैं अपने पड़ोसी, आज मैं उससे बात कर सकता हूँ, कल मैं उससे बात कर सकता हूँ, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं उनसे मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मेरे रिश्तेदारों के बारे में। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम योजनाएं जो हम बनाते हैं, हमें भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, उसके बारे में मना करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बाइबल कहती है कि अपने मन हमें उन बातों पर लगाने हैं जो स्वर्गीय बातें हैं, सांसारिक नहीं। स्वर्गीय बातों की ओर, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। उन बातों जो ऊपर, जो स्वर्गीय बातें हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। तीसरा वचन,
परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो मर गए इन सांसारिक बातों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए। हम लोग जो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हम लोग मर गए हैं। मर जाने का अर्थ है कि हमें जान नहीं है, हमें प्राण नहीं है। इन सांसारिक बातों के पीछे चलने के लिए हमारे पास जान नहीं है। इन सांसारिक बातों के पीछे चलने के लिए हमारे पास हिम्मत, ताकत नहीं है। दूसरे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि अलग अलग बातें, किन किन चीजों के बारे में पौलुस बातें करता है, और फिर कहता है कि इसलिए यदि तुम यीशु मसीह में जिलाए गए हो, पहला वचन, तो ऊपर की बातों पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। तीसरा वचन, क्योंकि तुम इन चीजों के लिए तो मर गए हो और तुम्हारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में छिपा हुआ है। यीशु मसीह का स्वभाव हमसे प्रकट होना चाहिए। प्रेम, धीरज, कृपा, ये बातें हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। सिर्फ यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करना ही हमारे लिए काफी नहीं है। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होना जरूरी है, क्योंकि हम इन संसारिक वस्तुओं के लिए, संसारिक बातों के लिए हम लोग मर गए हैं। और हमें से प्रकट कौन होने चाहिए? यीशु मसीह हमारे जीवनों से, हमारी बातों से प्रकट होने चाहिए। हमारे उठने बैठने से यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। मेरी संगति किन लोगों के बीच में है, उन लोगों से, उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। अगर हम संगति की बात करें, तो यीशु मसीह की जो संगति थी वो पापी लोगों के साथ थी। यीशु मसीह की जो बातचीत थी, जिनसे वो मिलते थे, वो जो चुंगी लेने वाले हैं उनके साथ थी, लेकिन यीशु मसीह उनको स्वर्ग की बातें बताते थे, परमेश्वर के राज्य की बातें परमेश्वर उनसे बातचीत करते थे। और उनका जो स्वभाव था वो यीशु मसीह के ऊपर नहीं आया, लेकिन जो यीशु मसीह की अच्छी बातें थी, स्वभाव था, वो उन लोगों पर प्रकट होता है। और यही हमें करने की जरूरत है। चौथा वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है, जो मसीह हमारा जीवन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा जीवन नहीं जी सकता। जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा स्वभाव, जो मेरा शारीरिक स्वभाव कहता है, उसके अनुसार मैं जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो मेरा जीवन है, यीशु मसीह का जीवन मुझसे प्रकट होना चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव मुझसे प्रकट होना चाहिए। जो मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जैसे चाहूं मैं वैसे जीवन व्यतीत करूंगा। मसीही व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। जो मसीह, जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा, तब हम भी यीशु मसीह के साथ उस महिमा में प्रकट होंगे। और अगर हमारा जीवन या यीशु मसीह का जीवन हमारे से प्रकट नहीं होता, तो फिर क्या होगा? अगला वचन, जो 14 वचन का आखिरी भाग, तो हम भी महिमा में उसके साथ प्रकट नहीं हो पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। बहुत साफ साफ लिखा है, शर्त है यहां पर कि जब हमारा जीवन, जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होंगे, तब ही, जब यीशु मसीह महिमा में आएंगे, तब उनके साथ हम प्रकट किए जाएंगे। मुश्किल हो जाएगा अगर दूसरे लोग मुझे देखकर ये नहीं कह सकते कि ये मसीह व्यक्ति है। सिर्फ हमारे चर्च आने से, हर संडे चर्च आने से बात नहीं बनती है।
मेरे जीवन को देखकर लोग कहें कि ये मसीही व्यक्ति है। हमारा कैसे मालूम चलेगा कि हम मसीही व्यक्ति हैं? अगर हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम काम करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में है, हम हमारे रिश्तेदारों में है, सिर्फ ये कह देना कि भाई मैं यीशु मसीह के पीछे मैंने चलना शुरू किया है, मैं यीशु मसीह का चेला बन गया हूं, बात नहीं बनती। हमारे स्वभाव से मालूम चलना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, बहुत से लोग ये कहेंगे कि हे प्रभु तू हमें भी ले ले। वो लोग जो लगातार संडे को चर्च आते रहे हैं, शायद वही लोग बोलेंगे। जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो ये बोल ही नहीं सकते। हमारे ऊपर ये लगा के देखें, क्या मेरा जीवन यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन है? क्या मेरा चाल चलन यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला चाल चलन है? क्या मेरी बातचीत यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाली बातचीत है? क्या मेरा उठना बैठना यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला है? पांच वचन पढ़ने प्लीज। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टकामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जी, जब हमारा जीवन यीशु मसीह में प्रकट होगा और वो महिमा में जब प्रकट किया जाएगा, हम उसके साथ प्रकट होंगे, तो 5 वचन में क्या लिखा है कि जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो शारीरिक चीजें हैं, जो शारीरिक लालसाएं हैं, उनको हमें छोड़ने की जरूरत है। और वो बातें भी लिखी हैं, कौन कौन सी, एक बार दोबारा पढ़ दे, कौन कौन सी बातें हैं? हाँ जी। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टकामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जी, व्यभिचार हम शारीरिक भी करते हैं और व्यभिचार हम वस्तुओं का भी करते हैं। अशुद्धता, कोई भी चीज जो हम हमारे परिवार के सामने नहीं कर सकते, हमारी पत्नी के सामने, हमारे पति के सामने नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप के सामने नहीं कर सकते, हमारे रिश्तेदारों के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि उनको पसंद नहीं आएगी, वो है अशुद्धता के कारण। जिस जगह मैं काम करता हूँ वहां भी एक व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है और उसके परिवार को नहीं मालूम कि वो सिगरेट पीता है, क्योंकि वो छुप छुपा के पीता है। अशुद्धता के कारण हम क्या देखते हैं? डैफ्नी और मैं बहुत ज्यादा हम लोग इस चीज के लिए केयरफुल हैं कि जब जोशुआ और एलिशा के पास मोबाइल फोन जाता है तो जो काम वो कर रहे हैं, आजकल आपके पास एप्स ऐसे हैं कि उन एप्स के बीच में कुछ एड्स आती हैं और वो एड्स बच्चों के देखने लायक नहीं है। और अगर हम माँ बाप होकर इस चीज का ध्यान नहीं करते, अगर हम फोन जब उनके पास है, वो फोन में करते क्या है, मेरे बच्चे फोन में क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं और उसको एडिट करते हैं, उसके ऊपर स्टिकर्स लगाते हैं, लेकिन जब वो सेव करते हैं तो कुछ एड्स आनी शुरू होती है। जब आईएमओ यूज करते हैं, अपनी वो चिट्ठी से अपनी मासी से बात करते हैं, उस आईएमओ कॉल के बाद कुछ एड्स आनी शुरू होती हैं और वो बच्चों के देखने लायक नहीं है। लेकिन अगर मैं फोन उनके हाथ में सौंप दूं और मैं चला जाऊं तो वो सारी चीजें वो बच्चे देखते हैं जो कि उनके देखने लायक नहीं है, और अभी से वो सारी चीजें उनके अंदर जा रही हैं। और मेरे लिए जरूरी है एक पिता होने के नाते कि मैं इस चीज पर ध्यान दूं कि वो क्या देखते हैं। और अभी से अगर वो अशुद्धता की चीजें उनके अंदर जाएंगी तो आगे चल के मुश्किल हो जाएगा।
मैं कहाँ जाता हूँ जहां मैं अपने परिवार को नहीं ले जा सकता, जहां मैं अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता, अशुद्धता किए काम, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी कामना, दुष्ट कामना, मेरे पड़ोसी के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरी बहन के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे रिश्तेदारों के बारे में दुष्ट कामना, ये हो जाए तेरे साथ। बहुत लोगों को आपने कहते सुना, ये क्यों नहीं हो जाता तेरे साथ? दुष्ट काम। बुरी लालसा। हमारी लालसा कैसी है? क्या लालसाएं हम करते हैं? बुरी लालसा। लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सारी चीजें मिलाकर मूर्ति पूजा के बराबर है। 4 वचन में लिखा है, जब हम मसीह को जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए 5 वचन में, इसलिए अपने अंगों को मार डालो। तो जो ये सारी चीजें, जो सारी सूची हमने पढ़ी है, उनको हमें मारना जरूरी है। वो हमारे शारीरिक स्वभाव में हमेशा हमारे सामने एक अड़चन का कारण बनी रहेंगी, और जब तक हम उनको नहीं मारते, वो हमें मारने की जरूरत है। वो जो कदम उठाना है, वो हमें कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस बुरे संसार में हम लोग जीवित हैं और ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसलिए हमें इनको मारने की जरूरत है।